Hello students. In our previous video we had done present tense. Today we will study about past tense, the second part of tenses. So let's read this poem to understand past tense. My granny was like a little girl. She loved eating mangoes and liked wearing pearls. Granny gave me a rupee every day when I faced a problem. She made a way. She told me stories of the stars and the moon. Memories of Granny are with me, and so is her shining silver spoon. The poem given above shows verb in the past tense. See, the words given in red color are the verbs and the same are given in past tense. जितने भी verbs हैं जो red color में हैं ये क्या है past tense में दी गई verbs हैं. Past tense expresses any action or activity that has happened in the past. तो पास्ट टेंस वो एक्शंस को एक्सप्रेस करता है, वो एक्टिविटीज़ हमें बताता है जो कि पास्ट में होती हैं. सो फर्स्ट इज सिंपल पास्ट टेंस. Simple past tense show an action that started and ended in time before now. सिंपल पास्ट टेंस उस एक्शन को शो करता है जो शुरू होता है और ख़त्म होता है इन टाइम बिफोर नाउ, अब से पहले वाले टाइम में. एज आई टोल्ड यू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इट्स ता है, ते है, ती है. मतलब मैं खाना खाता हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप पढ़ते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप खाना खाते हैं. दिस इज प्रेजेंट टेंस. ता है, ते है, ती है. एंड द सिंपल पास्ट टेंस आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंपल पास्ट इज ता था, ते थे, आ, ई. ठीक है, लाइक हम खाना खाते थे. ऑल राइट. मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया, आपने प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखा. सो ऑल द एक्टिविटीज़ आर एक्शंस आर डन इन पास्ट. तो ये सब चीज़ें क्या हैं, पास्ट में हुई हैं. आइडेंटिफिकेशन इज ऑलमोस्ट सेम. सिंपल प्रेजेंट की है ता है, ते है, ती है, और सिंपल पास्ट की हो जाएगी आ, ई या ऊ. मैं जाऊँ, मैं गया, मैंने खाया, मैंने आपको पढ़ाया, आपने पढ़ा. दिस इज पास्ट. ओके. एग्जाम्पल सी. पायल कर्ल्ड हर हेयर फॉर द पार्टी. पायल ने अपने हेयर्स पार्टी के लिए कर्ल किए. शी कुक्ड द फूड. उसने खाना बनाया. क्लीन द हाउस. घर साफ किया. एंड वॉश्ड द डिशेज. और बर्तन साफ किए. सो ऑल द एक्शंस आर डन इन पास्ट. मतलब कि ये काम हो चुके हैं. इन सिंपल पास्ट टेंस वी यूज़ हाउ द सेंटेंस आर फ्रेमिंग. सेंटेंस हम कैसे फ्रेम करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ सब्जेक्ट. सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है. देन वी यूज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नो मैटर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल. सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो प्लूरल हो, हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं. ओके. सेकेंड फॉर्म विल बी यूज्ड और देन आर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है. ठीक है. इफ़ वी आर मेकिंग एनी नेगेटिव सेंटेंस, इन नेगेटिव सेंटेंस वी आर यूजिंग डिड. तो उसमें हम डिड का यूज़ करते हैं. देन when the sentence is negative or interrogative, then we use the first form, because did is already the past form of do. क्योंकि did क्या है, हमारी ऑलरेडी पास्ट फॉर्म है. फॉर एग्जाम्पल पायल कर्ल्ड हर हेयर. सो इफ वी मेक द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द सेम, पायल डिड नॉट कर्ल हर हेयर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा. डिड पास्ट है ऑलरेडी, डिड नॉट आ जाएगा नेगेटिव के लिए. और अगर हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, देन इंटेरोगेटिव विल बी डिड पायल कर्ल्ड हर हेयर. क्या पायल ने अपने हेयर्स को कर्ल किया. Okay, so when the sentence is negative or interrogative, then we use the first form of the verb, and when the sentence is positive, then we use the second form of the verb. Okay. Next is past continuous tense. This is also same as present continuous tense. The identification of the present continuous tense is रहा है, रहे हैं, रही है. मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप अब पढ़ रहे हैं. ठीक है. दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. व्हेन इट कम्स टू पास्ट कॉन्टिन्यूस, मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा रही थी. आप उस दिन लास्ट सैटरडे को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ रहे थे. सो दैट विल बी पास्ट कॉन्टिन्यूस. तो आइडेंटिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम होगी. लिटिल बिट चेंजेस विल बी देयर कि जब प्रेजेंट की बात आई है तो है और पास्ट है तो था.
प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स प्रोग्रेसिव, मीन्स समथिंग दैट हैज़ बिगिन बट नॉट येट फिनिश्ड। कोई काम है जो शुरू हो गया बट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। लाइक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सो आई एम स्टिल टीचिंग यू, इट हैज़ नॉट फिनिश्ड। अभी ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, अभी ये चल रही है, अभी भी मैं आपको पढ़ाई जा रही हूँ। सो कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई काम जो कंटिन्यू मतलब लगातार अभी चल रहा है। प्रेजेंट की थी रहा, रहे, रही। मैं खाना खा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। और पास्ट की मैं खाना खा रही थी, मैं आपको पढ़ा रही थी। उसमें था, थी, पास्ट में था, थे, थी लग जाएगा, और प्रेजेंट में है और रहा है, रहे है, रही है, ठीक है। नाउ पास्ट कंटिन्यूस टेंस शोज एन एक्शन दैट वाज इन कॉन्टिन्यूटी एट द सर्टन टाइम इन द पास्ट। पास्ट में काम कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है। ऑफन इट इज यूज टू सेट अ कॉन्टेक्स्ट फॉर द अनदर एक्टिविटी। सी द एग्जाम्पल, दे वर ड्रिंकिंग टी व्हेन द डोरबेल रिंग। जब घंटी बजी तो वो चाय पी रहे थे। आई वॉज वॉचिंग स्टार वॉर्स एट 8 PM। मैं 8 बजे स्टार वॉर्स देख रहा था। सो सी हाउ द सेंटेंस आर फ्रेमिंग इन दिस। सब्जेक्ट के बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वॉज और वर। प्रेजेंट में हम इज एम आर का यूज़ करते हैं, पास्ट में हम वॉज और वर का यूज़ करेंगे। वर फॉर द प्लूरल्स एंड वॉज फॉर द सिंगुलर्स, लाइक आई, he, she and it, they are the singular, so we will use was with them. And they, we are the plural subjects, then we use were with them. And we use the first form of the verb with the ing, because this is continuous. When the tense is continuous, then we use the verbs first form plus ing. verb की first form के साथ में हम ing का यूज़ करते हैं, ओके। देन आर ऑब्जेक्ट, और उसके लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। द एक्शन ऑफ वॉचिंग स्टार वॉर्स वॉज हैपनिंग एट द टाइम गिवन पॉइंट एट 8 PM। तो और नेगेटिव बनाएंगे तो दे वर ड्रिंकिंग टी, दे वर नॉट विल बी एडिड एंड इट विल बी नेगेटिव। नॉट ऐड करके हम नेगेटिव बना देंगे। दे वर ड्रिंकिंग टी, वो चाय पी रहे थे। दे वर नॉट ड्रिंकिंग टी, वो चाय नहीं पी रहे थे। क्या वो चाय पी रहे थे? वर दे ड्रिंकिंग टी। वॉज वर हेल्पिंग वर्ब हमारी बिगनिंग में यूज होंगी, ठीक है। दे वर ड्रिंकिंग टी, वर हमारा आगे आ जाएगा, वर दे ड्रिंकिंग टी। या आई वॉज वॉचिंग स्टार वॉर्स, मैं स्टार वॉर्स देख रहा था। आई वॉज नॉट वॉचिंग स्टार वॉर्स, मैं स्टार वॉर्स नहीं देख रहा था। वॉज आई वॉचिंग स्टार वॉर्स, क्या मैं स्टार वॉर्स देख रहा था? दिस विल बी द इंटेरोगेटिव, ओके।